एक समय की बात है। एक सुंदर से राज्य में रंग बिरंगे घर और पत्थर की सड़कों वाला एक छोटा सा गांव था। वहां एक समझदार और दयालु लड़की रहती थी, जिसका नाम था सिंड्रेला। सौतेली माँ और सौतेली बहनों के ताने और कामों के बोझ के बावजूद सिंड्रेला को रसोई में काम करना बहुत पसंद था। बेकिंग उसका सच्चा सुकून था। वह चुपचाप सामग्री चुराकर छोटे छोटे टार्ट्स, फूले हुए रोल्स और स्वादिष्ट कुकीज बनाती थी, जब कोई देख नहीं रहा होता। लेकिन सिंड्रेला के मन में एक राजकुमार से शादी करने का नहीं, बल्कि एक और बड़ा सपना था। वह अपनी खुद की बेकरी खोलना चाहती थी, जहां हर कोई ताज़ी रोटियां, मीठे केक और मुस्कानें पा सके। एक दिन खबर आई कि राजा एक भव्य नृत्य संध्या बॉल का आयोजन कर रहे हैं, ताकि उनका बेटा राजकुमार लियो अपने लिए दुल्हन चुन सके। सिंड्रेला की सौतेली बहनें बहुत उत्साहित हो गईं और हफ्तों तैयारियां करने लगीं। पर सिंड्रेला को राजकुमार से शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो बस अपना ओवन चाहिए था। बॉल वाली रात सिंड्रेला की परी माँ, फेरी गॉड मदर, प्रकट हुईं। बेटी, क्या तुम बॉल में जाना चाहती हो? उन्होंने पूछा। सिंड्रेला मुस्कुराई और बोली, मैं राजकुमार से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन क्या मैं इस कार्यक्रम के लिए खाना बना सकती हूँ? परी माँ मुस्कुराई और जादू से उसकी पुरानी एप्रन को एक चमकदार शेफ कोट में बदल दिया। उसके पुराने बर्तन जगमगाते जादुई टूल्स बन गए। एक कद्दू एक प्यारी सी फूड कार्ट में बदल गया, जो उसकी सबसे अच्छी पेस्ट्रीज से भरी थी, और चूहे बन गए उसके मददगार बेकर। बॉल में सब नाच गाने से नहीं, बल्कि ताज़े बेक्ड दालचीनी बन्स और वेनिला कपकेक्स की खुशबू से मोहित हो गए। यहाँ तक कि राजकुमार लियो भी उस फूड कार्ट की ओर खींचे चले आए। उन्होंने एक स्ट्रॉबेरी टार्ट खाया और बोले, ये तो कमाल का है, ये किसने बनाया? सिंड्रेला ने मुस्कुराकर कहा, मैंने। वे शादी की बात नहीं, बल्कि अपने अपने सपनों की बातें करने लगे। राजकुमार लियो ने बताया कि वह खुद भी राजा नहीं बनना चाहते थे, बल्कि एक लाइब्रेरी और कैफे खोलना चाहते थे। आधी रात को सिंड्रेला वहां से चली गई, जैसे परियों की कहानियों में होता है। लेकिन इस बार कोई जादू टूट नहीं रहा था। उसे तो सुबह जल्दी उठकर बेकिंग करनी थी। कुछ ही हफ्तों बाद राजकुमार ने उसे ढूंढ निकाला, न तो कांच की चप्पल से, बल्कि ब्लूबेरी मफ़िन्स की ट्रे के सहारे। तुमसे शादी करना जरूरी नहीं, राजकुमार बोला, लेकिन क्या हम मिलकर अपने अपने सपनों को साकार कर सकते हैं? और फिर ऐसा ही हुआ। सिंड्रेला ने राज्य के बीचों बीच अपनी जादुई बेकरी खोली। लोग दूर दूर से उसकी बनाई चीजें चखने आने लगे। और उसके बगल में एक प्यारी सी लाइब्रेरी कैफे, जहां किताबों से प्यार करने वाला एक राजकुमार मेजबान बना। सिंड्रेला कभी राजकुमारी नहीं बनी, लेकिन वह कुछ और भी खास बनी। वो बनी खुद की सबसे सच्ची और सबसे शानदार रूप। कहानी से सीख, अपने सपनों का पीछा करो, चाहे वो राजमहल के बाहर हो, क्योंकि खुद को पाना ही सबसे बड़ी जीत होती है।